दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। उसमें अपन डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री और प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ये आज अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियड ऑफ परक्यूशन की। इसमें क्या होता है, ब्लैक स्पिरिट जो होती है उसको मानते हैं रेस्पॉन्सिबल। मेंटल इलनेस के लिए किसको मानते हैं रेस्पॉन्सिबल? ब्लैक स्पिरिट को। ब्लैक रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इलनेस। ठीक है, भूत प्रेत और काली आत्माओं को अपन क्या मानते हैं पीरियड ऑफ परक्यूशन में? मेंटल इलनेस का जिम्मेदार। और इसमें क्या होता है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर इट। ठीक है साथियों, पीरियड ऑफ परक्यूशन में ब्लैक स्पिरिट को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं मेंटल इलनेस के लिए, और इसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अब पढ़ते अपन पीरियड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो मेंटल इल पर्सन है, मेंटल इल पर्सन को क्या करते हैं अपन? सेपरेट करते हैं। किससे करते हैं? सेपरेट फ्रॉम जनरल पेशेंट। सेपरेट फ्रॉम जनरल पेशेंट, या जनरल पेशेंट ले लो या कोई भी दूसरा इंडिविजुअल। ठीक है, तो मेंटल इल पर्सन को सेपरेट करते हैं जनरल पेशेंट या इंडिविजुअल से, वो है अपना सेपरेशन। ठीक है साथियों, अब अपन डिस्कस करते हैं पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। जैसा कि अपन ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपन ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किया, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। सेम एट इज इसमें भी यही होगा, है ना। इसमें हो जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और क्या होगा इसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है साथियों, और लास्ट है अपना टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में अपन क्या करेंगे? प्रमोट हेल्थ एजुकेशन regarding the mental disorder। इसमें अपन प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो मेंटल इलनेस नहीं हुआ है अभी, अपन उसको मेंटल इलनेस होने से पहले बचा सकते हैं। कैसे? प्रमोट हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द मेंटल डिसऑर्डर। उसको मेंटल डिसऑर्डर की एजुकेशन देके अपन उसको मेंटल इलनेस जाने से पहले रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर कोई बंदा अगर कोई भी स्ट्रेस ले रहा है, आपको लग रहा है वो स्ट्रेस ले रहा है, तो आप उसका सहारा बनिए, सपोर्ट कीजिए, उसको समझाइए स्ट्रेस नहीं लें, है ना। स्ट्रेस लेगा तो ये सारे डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार? हेल्थ एजुकेशन देके। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है?
सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या, बंदे ने स्टेज तो ले ली है ना, मेंटल इलनेस तो हो गया है, अब आपको करना है कौन सा उसको डिसऑर्डर हुआ है, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर हुआ है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में। और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। इसका मीन्स है कि अगर आप किसी बीमारी का जल्दी से डायग्नोसिस कर लोगे तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा, आगे वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, क्यों? बिकॉज प्रिवेंशन मोर कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन मोर कॉम्प्लिकेशन, उसको आगे जाके और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मोर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या है, इसमें क्या, कंप्लीट डिसऑर्डर रिकवर, जिसको अपन बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, जो डिसऑर्डर है वो क्या हो रहा है, ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। टर्सरी स्टेज को बोलते हैं अपन रिहेबिलिटिव स्टेज, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, है ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर तो दे रहे थे हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या करना आपको, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रिवेंशन मोर कॉम्प्लिकेशन। टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ में आपको क्या करना है, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड रिकवरी, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या हो रहा है, मेंटल हॉस्पिटल ओपन्स। ये ओपन क्यों हुए, फॉर मेंटल पेशेंट के लिए अलग से मेंटल हॉस्पिटल खोले गए। ठीक है, और उन जो हॉस्पिटल हैं उनको बोलते हैं असाइलम, जो मेंटल हॉस्पिटल है उनको बोलते हैं असाइलम। और ये किस लिए खोले गए, मेंटल पेशेंट के लिए खोले गए, और यहाँ पर इनका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। क्यों खोले गए, फॉर मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनके लिए अलग से हॉस्पिटल खोले गए, जिनको बोलते हैं असाइलम। ठीक है, और उन हॉस्पिटल में मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन थेरेपी, साइकोथेरेपी, साइको डिसऑर्डर थेरेपी, अलग अलग थेरेपी होती है, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक पीरियड। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन इंग्लिश, जो पहला जो मेंटल हॉस्पिटल खोला गया वो खोला गया विलियम्सबर्ग सिटी के अंदर। पहला जो मेंटल हॉस्पिटल है वो कहां खोला गया, विलियम्सबर्ग सिटी के अंदर, और ये सिटी कहां है, इंग्लैंड के अंदर। स्पेसिफिक पीरियड 1773 के अंदर पहला मेंटल हॉस्पिटल इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में कहां पर, विलियम्सबर्ग सिटी के अंदर खोला गया। और हॉस्पिटल का जो नाम है नोट कर लीजिए, बेथलेहम असाइलम। असाइलम को क्या बोलते हैं, मेंटल हॉस्पिटल। बेथलेहम असाइलम मेंटल हॉस्पिटल का नाम ये है। ठीक है, फिर फर्स्ट साइकेट्रिक बुक रिटन, जो पहली साइकेट्रिक बुक है वो कब लिखी गई, 1812 के अंदर, 1812 के अंदर प्रथम पहली साइकेट्रिक किताब बुक लिखी गई। ठीक है,
और किसके द्वारा लिखी गई? बाई बेंजामिन रस। बाई बेंजामिन रस द्वारा 1812 के अंदर पहली साइकेट्रिक बुक लिखी गई। ये सर आप मेरे साथ नोट करते चलिए, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ना, साथ साथ आप नोट करते चलिए, ठीक है। और बेंजामिन रस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। बेंजामिन रस ने ये साइकेट्रिक बुक लिखी है, तो इसको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक किसे कहते हैं, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहला जो हॉस्पिटल है 1773 के अंदर खोला गया, विलियम्सबर्ग सिटी के अंदर। हॉस्पिटल का जो नाम है बेथलेहम असाइलम, और फर्स्ट साइकेट्रिक बुक बेंजामिन रस द्वारा 1812 के अंदर लिखी गई, और बेंजामिन रस को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक भी कहते हैं। चलते हैं आगे। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, नोट कर लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है लिंडा रिचर्ड, है ना। प्रथम साइकेट्रिक नर्स अगर आपको कोई पूछ ले तो उसका नाम है लिंडा रिचर्ड, और उनको कब माना गया? 1873 के अंदर, 1873 के अंदर लिंडा रिचर्ड को फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स की उपाधि दी गई, ठीक है। नोट कर लीजिए, डिस्कवरी ऑफ ईसीटी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन थेरेपी, है ना, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ईसीटी मशीन का उपयोग किया जाता है कई कई डिसऑर्डर में। तो उस ईसीटी मशीन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्वल्सिव थेरेपी, है ना। इस मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1938 के अंदर। इस मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1938 के अंदर हुआ। और आविष्कार किसने किया? यूगो कार्टिली और लुसिनो बिन्नी ने ईसीटी मशीन का आविष्कार किया। कब किया? 1938 के अंदर, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक की, है ना, तो सब अपन पास्ट की बातें देखेंगे। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंटी साइकेट्रिक ड्रग, कहीं पर भी नाम आ जाए फर्स्ट एंटी साइकेट्रिक ड्रग, तो आपको क्लोराजेपाम, है ना, जिसको बोलते हैं पर शॉर्ट भाषा में सीपीजेड। सीपीजेड जो ड्रग है वो क्या है? एंटी साइकेट्रिक ड्रग है। और कौन सी फर्स्ट एंटी साइकेट्रिक ड्रग है? कब बनी? 1952 के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपन। फर्स्ट 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साइकेट्रिक स्टार्ट इन निमांस के अंदर, बेंगलुरु में निमांस, है ना, मेंटल हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, निमांस से फेमस भी है ना। तो उसके अंदर 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया निमांस के अंदर, है ना। निमांस के अंदर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया। और ये कब स्टार्ट किया गया? 1956 के अंदर। निमांस की फुल फॉर्म में अक्सर एग्जाम में आ रखा है, आपको आना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ये कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है। 1956 के अंदर निमांस में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स साइकेट्रिक के अंदर शुरू किया गया। फर्स्ट 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साइकेट्रिक स्टार्ट इन निमांस इन बेंगलुरु इन 1956 and full form is NIMHANS, National Institute of Medical Health and Neuroscience. Psychiatric nursing subject add in BSc नर्सिंग सिलेबस। बीएससी नर्सिंग के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो कब ऐड किया गया? 1965 के अंदर। साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट ऐड इन बीएससी नर्सिंग इन 1965। इन साइकेट्रिक के अंदर एमएससी कब शुरू हुई? राजकुमारी अमृत कौर न्यू दिल्ली, ये हॉस्पिटल है राजकुमारी अमृत कौर न्यू दिल्ली, 1975 के अंदर। इन 1975 साइकेट्रिक एमएससी स्टार्ट एंड एड इन राजकुमारी अमृत कौर न्यू दिल्ली, ठीक है।
अब चलता आगे। फिर साइकेट्रिक सब्जेक्ट को जेएनएम के सिलेबस में कब ऐड किया गया? 1986 के अंदर। देखो बेसिक के नर्सिंग के अंदर पहले अपन डिप्लोमा की बात करते हैं। पहले 1 साल का डिप्लोमा हो रहा था, निमांस में शुरू किया 1956 के अंदर। फिर इस सब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? फिर इस सब्जेक्ट को बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में 1965 के अंदर ऐड कर दिया। फिर एमएससी नर्सिंग के अंदर 1975 में ऐड कर दिया। मतलब इसकी एमएससी नर्सिंग होने लगी 1975 में, ठीक है। फिर साइकेट्रिक सब्जेक्ट को जीएनएम के कोर्स में कब सिलेबस में ऐड किया? 1986 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ये दोनों, नोट कर लीजिए आप। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक फिलिप पेनेल। मॉडर्न साइकेट्रिक के जो फादर हैं वो है फिलिप पेनेल। बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, उनका नाम है डॉक्टर विद्यासागर। नोट कर लीजिएगा। अब ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएनएम के अंदर साइकेट्रिक का जो सब्जेक्ट है 1986 के अंदर ऐड किया गया। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक फिलिप पेनेल और फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक डॉक्टर विद्यासागर। चलो हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल की, किन किन सिद्धांतों पर काम करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। तो पहला सिद्धांत है एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ पेशेंट। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट ऑफ पेशेंट, है ना। इस आप क्या समझते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑफ पेशेंट से? पेशेंट को करना है एक्सेप्ट आपको हर हालत में, और उसका करना है सम्मान। ये है इसका साइकेट्रिक नर्सिंग का सिद्धांत, ठीक है। और क्या है कि पेशेंट के साथ आपको नहीं करना है भेदभाव। आपको हर कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, उसकी एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। रीएश्योरेंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आश्वस्त करना है, पेशेंट को आश्वस्त करना है, ठीक है। चेंज द पेशेंट बिहेवियर बाय इमोशनल एक्सप्रेशन, जो पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको इमोशनल एक्सप्रेशन से क्या करना, आपको चेंज करना है। आपके एक्सप्रेशन से ही पेशेंट का एक्सप्रेशन चेंज होगा। अगर आप उससे हंसकर बात करोगे तो वो भी हंसेगा, खुश रहेगा। अगर आप उससे गुस्से से चिढ़ से बात करोगे वो भी इरिटेट रहेगा और वह कंफ्यूज रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी एंजाइटी इन द पेशेंट, आपको क्या करना है पेशेंट के अंदर मेंटल इलनेस के अंदर जो भी अननेसेसरी एंजाइटी होती है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। यूज अप्रोप्रिएट वर्ड, एक साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने हैं। अगर मेंटल पर्सन जो अगर वो हिंदी भाषा समझे तो हिंदी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में तो मारवाड़ी भाषा में, इंग्लिश समझे तो इंग्लिश भाषा में। अब आप उससे इंग्लिश टर्म यूज कर रहे हो, मेडिकल टर्म यूज कर रहे हो, लेकिन पेशेंट को पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। आपको कम से कम शब्द का प्रयोग करना है ताकि वो समझ जाए, उसकी भाषा में आपको बात करनी है, ठीक है। तो यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। मेंटेन थेराप्यूटिक एंड पीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना, आपको आइडेंटिफाई कि किस हद तक ये पेशेंट कौन सी थेरेपी ले सकता है, कौन सी ड्रग ले सकता है, किस हद तक वो अपने वापस रिएक्ट कर सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कौन, साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल और साइकेट्रिक नर्स। नर्स मस्ट शो प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन पेशेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो नर्स है, साइकेट्रिक नर्स है, वो क्या करती है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट शो करती है, ठीक है, इन पेशेंट के अंदर। प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, जो भी केयर दी जा रही है वो किसके बेस्ड हो, डायग्नोसिस के बेस्ड। अब पेशेंट को तो सिजोफ्रेनिया है और आप कुछ उसका डायग्नोसिस कर रहे हो या कुछ भी केयर कर रहे हो तो डायग्नोसिस के आधार पर ही उसकी केयर की जाती है। यूज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, स्वयं और पेशेंट को क्या करना है, अवेयरनेस करना है, ठीक है। नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल,
नर्स को पेशेंट के सामने होना चाहिए नॉन जजमेंटल, किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष का आपको डिसीजन नहीं लेना है, और कोई भी पेशेंट के अंदर पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं करनी है। सभी पेशेंट आपके लिए समान है, ठीक है। टॉक विद स्पेसिफिक गोल, आपको पेशेंट के साथ एक स्पेसिफिक गोल के साथ क्या करनी है, बात करनी है। अननेसेसरी आपको बात करनी नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग बात करनी है, किस प्रकार बात करनी है वो गोल आपको तय करना है, पेशेंट को तय करना है नहीं है, क्योंकि आपको पेशेंट को क्या करना है, क्योर करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, रीएस्टोर हेल्थ ऑफ मेंटल हेल्थ करना है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के, इन पर काम करता है साइकेट्रिक नर्स, ठीक है। ये टोटल जो हो गए अपने 12 प्रिंसिपल हैं जो एएनएम कर रहे हैं, जो जीएनएम कर रहे हैं, जो मैंने बोला है वो अगर आपको एग्जाम में अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। 11 है, अगर आप इनकी 5-5 लाइन करोगे तो भी आपके 4-5 पेज भर जाएंगे और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।